गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। कल हमने कुछ ट्रांजेक्शन सेंड किए थे आपको और मुझे अच्छा लगा। हमारी न्यू स्टूडेंट भावना शर्मा, इसने बहुत जल्दी अभी क्लास ज्वाइन की थी, मतलब 3 या 4 लेक्चर्स हुए होंगे और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कल सारे ट्रांजेक्शन मुझे सॉल्व करके सेंड किए और हर प्रत्येक ट्रांजेक्शन सही था। तो मैं बाकी स्टूडेंट से भी ये कहना चाहूँगा कि कोशिश करना स्टार्ट कर दें बेटा। स्कूल खुलेंगे धीरे धीरे, अब खुलने की ओर है, तो जब हमें आसानी होगी करने में, इसलिए जो मैं आपको करा रहा हूँ उसकी घर पर थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। हम आपको केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही समझा सकते हैं, इसलिए आप कोशिश करो कि जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ उसको उतना, बहुत छोटे वीडियो में आपको दे रहा हूँ, छोटे छोटे पार्ट में छोटा टॉपिक में आपको समझा रहा हूँ, तो कोशिश करो आप उसे समझने की। हाँ, अब हमने जो कल ट्रांजेक्शन्स दिए थे वो क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। अब मैं आपको और नेक्स्ट 10 ट्रांजेक्शन्स दे रहा हूँ और उसके अलावा फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो वो 10 ट्रांजेक्शन्स क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है, रवि से माल खरीदा, रवि से माल खरीदा ₹8,000, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ₹8,000। सेकंड, मनीष को माल बेचा ₹2,000, sold goods to Manish ₹2,000। थर्ड, रवि को माल वापस किया, रवि को माल वापस किया, रवि को माल वापस किया ₹1,000। गुड्स रिटर्न टू रवि ₹1,000। नेक्स्ट, मनीष ने माल वापस किया ₹800। गुड्स रिटर्न बाय मनीष ₹800। क्लियर है आप लोगों को। ये ट्रांजेक्शन आपको करने रहेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रविंद्र से मोबाइल उधार खरीदा, परचेज ए मोबाइल फ्रॉम रविंद्र ₹15,000। परचेज ए मोबाइल फ्रॉम रविंद्र ₹15,000। नेक्स्ट है, मुकेश को एसी बेचा, मुकेश को एसी बेचा ₹25,000। सोल्ड एसी टू मुकेश ₹25,000। ओके बेटा, ऐसे ट्रांजेक्शन्स मैं आपको दे रहा हूँ 6 ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट है 7। इन ट्रांजेक्शन्स को आपको करना है अच्छे से, कोई बात नहीं, गलत होंगे हो जाएंगे,
जैसे हो गलत सही उसके अकॉर्डिंग इनको करके और ये होमवर्क मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड किया करो। यदि नहीं हो तो ग्रुप में सेंड करो। नहीं आ रहा है मेरे पास, मेरे नंबर नहीं है तो आप मेरे से ले सकते हो फ़ोन पर, और मुझे व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो फ़ोन करके मेरे से ले सकते हो, और मुझे आप ग्रुप में सेंड किया करो या पर्सनल नंबर पर सेंड किया करो, जिससे मैं एग्जामिन कर पाऊँ कि आप कितना सीख रहे हैं। नेक्स्ट है 7th, महेश, आप नेक्स्ट लिखो, कमल ऑटोमोबाइल से बाइक खरीदी ₹50,000। परचेज ए बाइक फ्रॉम कमल ऑटोमोबाइल ₹50,000। नेक्स्ट, बाइक खरीद ली हमने कमल ऑटोमोबाइल से, ठीक है। नेक्स्ट अपन लें तो ये ध्यान देना, बताना मुझे ज़रा कैसा कर पाते हो आप इसको। उधार माल खरीदा ₹4,000। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹4,000। ध्यान देना, इसमें ध्यान देना है आपको। देखता हूँ कौन कर पाता है सही। ऐसे ही उधार माल बेचा ₹2,000। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹2,000। नेक्स्ट, बिजली बिल के भुगतान किए ₹4,000। बिजली बिल के भुगतान किए ₹4,000। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹4,000। बताइए, क्लियर हो गया होगा आपको। ये 10 ट्रांजेक्शन्स मैं आज आपको दे रहा हूँ करने के लिए। ये ट्रांजेक्शन्स आपने करने रहेंगे और इनको सोल्व करके आप मुझे सेंड कर देंगे। इसमें देखो मैंने सब तरह के ट्रांजेक्शन डाले हैं आपको। उधार माल खरीदना, उधार माल बेचना, खरीदा हुआ माल वापस करना, बेचा हुआ माल वापस आना, एसेट क्रेडिट में परचेज करना, एसेट कैश में परचेज करना, सिंपल नॉमिनल अकाउंट वाले ट्रांजेक्शन, ये सभी तरह के ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको डाल दिए हैं और ये ट्रांजेक्शन्स आपने करने हैं और मुझे सॉल्व करके आपको भेजने हैं। अब इसके बाद मैं आपको नोट नंबर 2 के बारे में बताऊंगा कि ये नोट नंबर 2 क्या है। तो ये आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे नोट नंबर 1 मैंने आपको बताया, ऐसे ही नोट नंबर 2 ये रूल्स हैं जो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाता है और हमें इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें अकाउंट्स पढ़नी होती है और समझनी होती है। इनको फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ही नहीं, जो भी अकाउंट्स पढ़ रहा है, जो भी अकाउंट्स बना रहा है, वो इन रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो यूनिफॉर्मिटी है, एक समानता है। ये नहीं है कि खैरतल में कुछ आप और पढ़ रहे हो या अलवर में कुछ और कर रहे हैं अकाउंट्स बनाने के लिए, या दिल्ली में कुछ और कर रहे हैं। ये यूनिफॉर्मिटी है, रूल्स है,
सब फॉलो कर रहे हैं, वही रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं बेटा। तो अब नोट नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशल नोट नंबर 2, स्पेशल नोट 2। जब किसी अवास्तविक खाते के लेन देन में किसी व्यक्ति फर्म, संस्था या कंपनी का नाम आ जाए तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के नाम के खाते को DR या CR न करके उस व्यक्ति के नाम को DR या CR किया जाएगा। उस व्यक्ति के नाम के खाते को DR या CR न करके खर्चे, हानि, आय या लाभ, खर्चे, हानि, आय या लाभ के खाते को DR या CR किया जाएगा। DR या CR किया जाएगा जब किसी अवास्तविक खाते के लेन देन में किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, कंपनी का नाम आ जाए तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति, फर्म, संस्था या कंपनी, मैंने पूरा लिखा नहीं है उसको, व्यक्ति का मतलब है तीनों ही चारों आ जाते हैं, के नाम के खाते को DR या CR न करके खर्चे, हानि, आय या लाभ के खाते को DR या CR किया जाएगा। क्लियर है या नहीं है? एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस या गेन के अकाउंट को हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे। क्लियर है आपको? अवास्तविक खाते का लेन देन का मतलब क्या है? जब उसमें जैसे किराया चुकाया, रेंट पेड, तो रेंट अवास्तविक खाता है नहीं। अब व्यक्ति का नाम आ जाए, रेंट पेड टू राम, यहाँ बात चल रही है कि अवास्तविक खाते के लेन देन में यदि किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, क्या मतलब है? इफ ए नॉमिनल अकाउंट ट्रांजेक्शंस given any person name, then in this situation person's name account will not done DR or CR in place of expenses, income, losses and gains account will be done DR और CR।
ये फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। नॉमिनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नेम आ जाए, पर्सन का मतलब है व्यक्ति, फर्म, संस्था या कंपनी, तो इस स्थिति में पर्सन के नेम के अकाउंट को डीआर और सीआर ना करके नोट डन डीआर और सीआर इन प्लेस ऑफ एक्सपेंसेज, इनकम, लॉसेज एंड गेन अकाउंट विल बी डन डीआर और सीआर। यहाँ इसका मतलब क्या है ये आपको समझना है। क्या, देखो मैं 3 ट्रांजैक्शंस दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। किराया चुकाया, ₹2000, किराया चुकाया 2000 रुपये। रेंट पेड ₹2000। सेकंड है राम को किराया चुकाया, राम को किराया चुकाया ₹2000। रेंट पेड टू राम ₹2000। और थर्ड है राम को चुकाए 3000 रुपये। कैश पेड टू राम ₹3000। कैश पेड टू राम ₹3000। क्लियर है? कैश पेड टू राम ₹3000। ये 3 ट्रांजैक्शन है आपके आगे। इन तीनों ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस है? पहला है किराया चुकाया ₹2000, रेंट पेड पहले भी किया है आपने। 2 अकाउंट ओपन हो जाएंगे बेटा, एक तो रेंट का और एक ₹2000 का। तो रेंट और कैश, रेंट एक्सपेंसेस है, किस में आएगा? नॉमिनल में। और कैश एसेट है तो किस में आएगा? रियल में। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो रेंट पेड कर रहे हो आप, एक्सपेंसेस है, डीआर कर देंगे अपन। कैश हमारे बिजनेस में कम्स इन है, गोज आउट है, पेड कर रहे हो तो कैश गोज आउट होगा, तो सीआर कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 2000। फर्स्ट एंट्री बन गई आपकी, बीइंग रेंट पेड। क्लियर हो गया आपको? यहां पर ट्रांजैक्शन है नॉमिनल अकाउंट का, रेंट आ रहा है, लेकिन साथ में ये पर्सन का नेम और आ गया। तो हमें यहां ध्यान रखना है कि हम इस पर्सन के नेम को ना तो डीआर करेंगे और ना ही सीआर करेंगे, बल्कि एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस एंड गेन के अकाउंट को डीआर और सीआर करेंगे। यही एंट्री सेम एंट्री यहीं पर आएगी, यही रेंट और कैश, अर्थात वही 2 अकाउंट ओपन हो जाएंगे और एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट कितना अमाउंट है? 2000। राम के अकाउंट को हम नहीं लेंगे, तो क्लियर कैसे होगा? हम नीचे नरेशन में लिख देंगे बीइंग रेंट पेड टू राम। तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि ये रेंट राम को पेड किया है, लेकिन एंट्री में राम का नाम नहीं आएगा। एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट ₹2000। क्लियर हो गया होगा आपको? इस नोट का मतलब यही है, इस नोट का मतलब यही है, इससे रिलेट कर रहा है ये। यहाँ ये सिंपल ट्रांजैक्शन है। कहीं आप बोले यहाँ भी नाम क्यों ले अपन, यहाँ कोई नॉमिनल अकाउंट का है क्या इसमें? ये तो सिंपल है, 2 अकाउंट ओपन करेंगे, एक तो राम का और एक कैश। राम आ जाएगा पर्सनल में, कैश आ जाएगा रियल में। राम रिसीवर है, कैश दे रहे हैं डीआर, और कैश गोज आउट है सीआर। तो एंट्री बन जाएगी राम्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 3000। राम्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 3000। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाना चाहिए नोट नंबर 2 क्या कहता है बेटा। अब नोट नंबर 2 के बारे में हम और कल एक बार डिटेल से डिस्कस करेंगे, और मैंने जो ट्रांजैक्शंस दिए हैं उनको आप कर लेना। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही रखेंगे। ओके।